हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार दीक्षित एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों एक बार फिर हाजिर हो चुका हूं लेकर आप सभी के लिए एकदम लल्लन टॉप क्लास है। आज हो चुका है 10 मार्च और आपकी एसएससी सीएचएसएल की परीक्षा की शिफ्टों में आपसे क्या क्या पूछा गया और अब आपको क्या पढ़कर जाना है उसका एक सटीक विश्लेषण करने वाले हैं इस क्लास के अंदर। पूरी क्लास को आप नोट कीजिएगा। 100% आने वाली शिफ्टों में आपकी परीक्षा में इस क्लास से सवाल बनने की प्रबल संभावना रहेगी। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखते हैं अपना पहला सवाल। हमसे पहला प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से दल बदल से संबंधित अनुसूची कौन सी है। मैंने आपको कल ही नोट कराई थी, आज आपकी परीक्षा में पूछ ली गई है। दोस्तों दल बदल से संबंधित कौन सी अनुसूची, तो मैंने आपको कल बताया था अनुसूची 10। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप नोट कर लें। कौन सा संविधान संशोधन था, तो आपको याद होगा 52वां संविधान संशोधन। कौन सा था? 52वां संविधान संशोधन। और कब हुआ था? 1985 में हुआ था। इसको भी आप ध्यान में रखें। आइए बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण अनुसूचियों को लेकर। अनुसूची 6, इसके अंदर दोस्तों किन राज्यों का उल्लेख है? मैंने कल भी आपको बताया था। असम, त्रिपुरा, मेघालय और एक लास्ट क्या बचता है? मिजोरम। इन राज्यों का दोस्तों नोट कर लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। अनुसूची 6 में कौन कौन से राज्य आते हैं? असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। अनुसूची 8, इसके अंदर दोस्तों क्या दिया गया? 22 भाषाओं का उल्लेख है। 22 भाषाओं का उल्लेख किसके अंदर है? अनुसूची 8 के अंदर। दोस्तों अनुसूची 9, इसके अंदर क्या है? भूमि सुधार। भूमि सुधार से संबंधित है अनुसूची 9। दोस्तों कौन सा संविधान संशोधन है? पहला संविधान संशोधन। इसको भी आप ध्यान में रखें। अब आप कमेंट करके बताएं वेतन भत्ते तथा पेंशन, इसका उल्लेख किस अनुसूची में आता है? इसका जवाब आपको कमेंट कर बताना है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमसे अगला सवाल पूछा गया कि मोहिनीअट्टम का संबंध किस राज्य से है। बहुत ही सिंपल सवाल पूछा गया आपकी परीक्षा में। तमिलनाडु, केरल, नागालैंड, मिजोरम। तो आप सबको पता है मोहिनीअट्टम, इसका संबंध किससे है? इनका संबंध है केरल से। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। इसके अलावा दोस्तों एक होता है कथकली। कौन सा? कथकली। कथकली और मोहिनीअट्टम, इनका संबंध किससे है? केरल से है। दोस्तों तमिलनाडु से क्या है? भरतनाट्यम। नाट्यम, इसका संबंध किससे है? ये तमिलनाडु से है। दोस्तों इससे संबंधित है रुक्मणी देवी। रुक्मणी देवी अरुणडेल, इनका संबंध किससे है? तो आपको याद रखना है तमिलनाडु से संबंधित है और भरतनाट्यम से संबंधित है। इनको आप नोट कर लें। आइए दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट मैं आपको और नोट कराता हूँ। जैसे कि नागालैंड, इसका एक बहुत ही फेस्टिवल है हॉर्नबिल। हॉर्नबिल फेस्टिवल ये कहाँ का है? नागालैंड का। मिजोरम का दोस्तों क्या क्या है? तो आपको याद रखना है चापचार कूट महोत्सव। चापचार कूट महोत्सव ये कहाँ का है? मिजोरम का। इसके अलावा चिरऊ, ये कहाँ का? ये भी मिजोरम का ही है। इसको भी आप नोट कर लें। और दोस्तों एक चीज़ आपसे और पूछी जाती है क्या? अगर आपसे पूछ रहा है पोंगल, पोंगल ये कहाँ का? ये तो दोस्तों हो गया आपका तमिलनाडु का। लेकिन अगर यहीं पर अट्टुकल पोंगल आपसे पूछे तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? केरल। इतनी चीज़ें आप नोट करके रखें, आपकी आने वाली शिफ्टों में यहाँ से सवाल बन सकता है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमसे अगला सवाल पूछा गया कि 2022 में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन बने हैं। बहुत ही सिंपल सवाल था, आपको याद होगा। इमरान खान बने हैं, शहबाज शरीफ बने हैं, मोहम्मद तैयब इकराम बने हैं, एंथनी अल्बनीज बने हैं। तो आपका सही आंसर क्या होगा? शहबाज शरीफ। आपको ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। यानी कि दोस्तों आपसे नवीन नियुक्तियों से सवाल पूछे जा रहे हैं 2022 की, इसको आप अच्छे से देख कर जाएं। दोस्तों एंथनी अल्बनीज ये कहाँ के प्रधानमंत्री हैं? और आपको याद होगा ऑस्ट्रेलिया के। कई बार मैंने आपको नोट भी कराया है। मोहम्मद तैयब इकराम मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है। अगर आपसे पूछा जाए अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ, इसके अध्यक्ष कौन बने हैं? मोहम्मद तैयब इकराम। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए राष्ट्रीय हॉकी महासंघ, इसके अध्यक्ष कौन बने हैं? जल्दी से कमेंट में छाप कर बताएं। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा आपकी परीक्षा को लेकर। दोस्तों जॉर्जिया मेलोनी। कौन? जॉर्जिया मेलोनी। ये दोस्तों कहाँ की महिला प्रधानमंत्री है? इटली की। इसको भी आप नोट कर लें। अभी भारत की यात्रा पर आई हुई है, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। ये सवाल भी आपकी परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर।
हमसे अगला सवाल पूछ लिया गया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का संबंध किस वर्ष से है। 22 जनवरी 2015, 25 दिसंबर 2014, 25 सितंबर 2017, 23 सितंबर 2018। यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं मैं आपको नोट कराने वाला हूँ, इनको आप नोट करके रखें। एक ना एक योजना आपकी किसी न किसी शिफ्ट में आपसे पूछी जाने वाली है। दोस्तों बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, इसका संबंध किससे है? 22 जनवरी 2015। आपको ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। और दोस्तों कहाँ की है? हरियाणा की। हरियाणा, पानीपत, हरियाणा। इसको भी आप नोट कर लें, अति महत्वपूर्ण सवाल है। दोस्तों 25 दिसंबर 2014, इसको कौन सी योजना है? मिशन इंद्रधनुष। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, मिशन इंद्रधनुष, इसका संबंध किससे है? तो आपको याद रखना है 25 दिसंबर 2014। 25 सितंबर 2017, इसको दोस्तों कौन सी योजना आई थी? तो आपको याद रखना है सौभाग्य योजना। सौभाग्य योजना यानी कि सहज बिजली हर घर योजना, इसका संबंध किससे है? 25 सितंबर 2017। दोस्तों 23 सितंबर 2018, इसको क्या हुआ था? आयुष्मान भारत योजना। आयुष्मान भारत योजना, इसका संबंध किससे है? तो आपको याद रखना है 23 सितंबर 2018। उम्मीद करता हूं आपने सारी योजनाओं को अच्छे से नोट कर लिया होगा। कमेंट में छाप कर बताएं जन धन योजना, इसका संबंध किस वर्ष से है? इसका जवाब आपको कमेंट कर बताना है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमसे अगला सवाल पूछा गया कि निम्नलिखित में से समवर्ती सूची का विषय नहीं है। यहाँ पर दोस्तों समवर्ती सूची का विषय आज आपसे पूछ लिया गया, यानी कि 42वें संविधान संशोधन से सवाल बन चुका है। तो तैयार हो जाइए आने वाली शिफ्टों में 42वें संविधान संशोधन को लेकर। दोस्तों इसमें से समवर्ती सूची का विषय कौन सा नहीं है? शिक्षा, वन, वन्य जीव, माप तौल, पुलिस। तो दोस्तों आपको याद रखना है ये पुलिस, ये समवर्ती सूची में नहीं आता है। आपका शिक्षा हो गया, वन्य जीव हो गया, माप तौल हो गया, इसके अलावा केवल आपसे वन और दोस्तों एक क्या है? तो आपको याद रखना न्याय का प्रशासन। न्याय का प्रशासन, ये सब दोस्तों किसके विषय है? समवर्ती सूची के विषय हैं। कौन सा संविधान संशोधन था? 42वां संविधान संशोधन। कब का है? 1976 का है। इसके द्वारा दोस्तों प्रस्तावना में पहली बार संशोधन किया गया था और 3 शब्दों को जोड़ा गया था। कौन कौन से? समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, आपको याद होगा। और दोस्तों सरदार स्वर्ण सिंह की समिति की सिफारिश पर हुआ था यह संविधान संशोधन, इसको भी आप ध्यान में रखें। और क्या हुआ था? 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। कितने? हमारे मूल संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। इतनी बातें आपको 42वें संविधान संशोधन से संबंधित याद रखनी है। एक ना एक सवाल आपकी परीक्षा में 100% आपसे पूछा जाएगा। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लें, ताकि आने वाली सारी वीडियोज़ के अपडेट आप तक आसानी से पहुँचते रहें। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। IPL 2022 में कौन सी टीम ने क्वालिफाई नहीं किया था? यानी कि IPL से सवाल पूछा गया आपकी परीक्षा में। गुजरात टाइटंस, लखनऊ सुपर जायंट, राजस्थान रॉयल्स, मुंबई इंडियंस। तो आपको याद रखना है आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा, मुंबई इंडियंस। इसने IPL 2022 में क्वालिफाई नहीं कर पाई थी। कौन कौन सी टीमों ने क्वालिफाई कर लिया था? गुजरात टाइटंस, लखनऊ सुपर जायंट, राजस्थान रॉयल्स और एक दोस्तों कौन सा था? तो आपको याद रखना है रॉयल्स चैलेंजर्स बेंगलुरु। इसको भी आप याद रख लें, RCB, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। दोस्तों गुजरात टाइटंस, इसके कप्तान कौन थे? हार्दिक पांड्या जी थे, हार्दिक पांड्या। इसके अलावा लखनऊ सुपर जायंट के कौन थे? KL राहुल इसके कप्तान थे, इसको भी आप ध्यान में रखें। विजेता कौन बना था? तो आपको याद होगा गुजरात टाइटंस विजेता रहा था। किसको हराया था? राजस्थान रॉयल्स को हराया था। ये तो हो गया कुछ सवाल। दोस्तों कितनी टीमों ने भाग लिया था? 10 टीमों ने भाग लिया था। कितनी? 10 टीमों ने भाग लिया था। कौन सा संस्करण था? 15वां संस्करण था। इसके अलावा और आपसे क्या पूछा सकता है? इसका टाइटल स्पॉन्सर कौन था? टाटा इसका टाइटल स्पॉन्सर था। इसमें दोस्तों ऑरेंज कैप किसने जीती थी? तो मैंने आपको कई बार बताया है, जोस बटलर ने ऑरेंज कैप जीती थी। और पर्पल कैप का विजेता कौन था? युजवेंद्र चहल। इसको भी आप लिख लें। जितने फैक्ट मैंने आपको नोट कराए हैं उनको आप लिख लें। एक ना एक सवाल तय है आपकी परीक्षा में आना। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला सवाल पूछा गया कि जबलपुर किस नदी के किनारे स्थित है? कृष्णा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, गोदावरी नदी, नर्मदा नदी। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। दोस्तों जबलपुर ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो आपको याद रखना है ये नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप ध्यान में रखें। दोस्तों कृष्णा नदी ये कहाँ से निकलती है? महाबलेश्वर की पहाड़ी से।
महाबलेश्वर की पहाड़ी से निकलती है कृष्णा नदी। और दोस्तों इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, तो आपको याद रखना है घाट प्रवाह, घाट प्रवाह, माल प्रवाह, तुंग भद्रा और मूसी। ये सब की सब किसकी सहायक नदियां हैं, ये सब कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। दोस्तों कमेंट करके बताएं ब्रह्मपुत्र नदी को कहां पर सांगपो कहते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी को कहां पर सांगपो कहा जाता है, इसका जवाब आपको कमेंट कर कर देना है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमसे अगला सवाल पूछा गया कि 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम में हरियाणा ने कितने पदक जीते। कितना डीप सवाल पूछा गया आपकी परीक्षा में, 161 पदक, 128 पदक, 96 पदक या 85 पदक। कल आपसे क्या पूछा गया था कि खेलो इंडिया यूथ गेम इसका संस्करण दोस्तों मध्य प्रदेश में हुआ है और कितने शहरों में हुआ है, ये आपसे पूछा गया। और आज आपसे पूछा गया कि हरियाणा ने कितने पदक जीते हैं। आपको नोट करके रखना है, इसके अंदर हरियाणा ने कितने पदक जीते, 128 है। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। इसके अलावा दोस्तों महाराष्ट्र ने कितने पदक जीते, 161। और आपको बता दें महाराष्ट्र इस प्रतियोगिता में पहले स्थान पर रहा था, हरियाणा कौन से स्थान पे, दूसरे स्थान पर है। और ये 96 पदक किसने जीते, ये मध्य प्रदेश ने जीते, यानी कि होस्ट कंट्री ने जीते हैं। तो तीसरे स्थान पर कौन है, तो आपको याद रखना है मध्य प्रदेश। दोस्तों खेलो इंडिया यूथ गेम से सवाल बने हैं तो आपको याद रखना है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। इसका आयोजन दोस्तों कहां पर होने वाला है, अपने उत्तर प्रदेश में इसका आयोजन होने वाला है 2023 में। और किन किन शहरों में होगा ये आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। तो आपको याद रखना है नोएडा, और दोस्तों क्या है गोरखपुर, वाराणसी, नोएडा, गोरखपुर, वाराणसी, इन शहरों में दोस्तों इसका आयोजन होने वाला है। इसको भी आप नोट कर लें। और दोस्तों एक है लखनऊ, इन 4 शहरों में होगा। कहां पर, नोएडा, गोरखपुर, वाराणसी, लखनऊ, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। दोस्तों 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहां पर होगा, गोवा में होगा। इसको भी आप ध्यान में रखें। 36वें कहां हुए थे, गुजरात में हुए थे, आपको याद होगा। इतने सवाल आपको याद रखने हैं। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमसे अगला सवाल पूछा गया है कि FIBA बास्केटबॉल विश्व कप 2022 इसका विजेता कौन रहा था। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल था, आज आपकी परीक्षा में पूछा गया। और याद रखेंगे ये महिला वाला आपसे पूछा गया है। अमेरिका, स्पेन, कोलंबिया, भारत। आपको नोट करके रखना है FIBA बास्केटबॉल विश्व कप 2022 इसका विजेता कौन बना था। तो आपको याद करके रखना है ये अमेरिका बना था। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। इसको आप नोट कर लें, आने वाली शिफ्टों में आपसे पूछा जा सकता है, यहाँ से सवाल है। दोस्तों आपको बताते हैं स्पेन, तो आपको याद होगा महिला अंडर 17 महिला विश्व कप, फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप, इसका विजेता दोस्तों कौन बना था। तो इसका विजेता बना था स्पेन। किसको हराया था, कोलंबिया को हराया था, यानी कि उपविजेता कौन है, कोलंबिया है। और दोस्तों आपसे अगर पूछा जाए और कहां पर आयोजित हुआ था, इसका भारत में इसका आयोजन हुआ था। इसको भी आप नोट कर लें, आने वाली शिफ्ट का सवाल होगा आपकी परीक्षा में। अंडर 17 महिला विश्व कप इसका आयोजन कहां पर हुआ था, भारत में हुआ था। कौन जीता था, स्पेन। किसको हराया था, कोलंबिया को। शुभंकर क्या था, ईभा। इसको भी आप नोट कर लें। आइए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमसे अगला प्रश्न पूछा गया कि नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। बहुत ही सिंपल सवाल है, बच्चे को इसका आंसर पता होगा। दोस्तों नीति आयोग का वर्तमान अध्यक्ष कौन है, नरेंद्र मोदी जी हैं। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। दोस्तों अमिताभ कांत ये कौन थे, नीति आयोग के CEO रह चुके हैं। और वर्तमान में दोस्तों कौन है, G20। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, G20 का शेरपा किसको नियुक्त किया गया, अमिताभ कांत जी को किया गया है। सुमन बेरी कौन है, ये नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। नीति आयोग के वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है, सुमन बेरी जी हैं। R सुब्रमण्यम ये दोस्तों कौन है, तो आपको याद होगा वर्तमान में नीति आयोग के CEO। नीति आयोग के वर्तमान में CEO कौन है, तो आपको याद होगा R सुब्रमण्यम। बिल्कुल अभी नई नियुक्ति हुई है। नीति आयोग की स्थापना कब हुई है, 1 जनवरी 2015 को। इसका पहले क्या नाम था, 2014 में इसका दोस्तों 2015 में इसका कौन सा नाम कर दिया गया था, योजना आयोग को नया नाम क्या किया गया था, नीति आयोग। इसको भी आप ध्यान में रखें। आइए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमसे अगला सवाल पूछा गया कि दिल्ली सल्तनत की पहली महिला मुस्लिम सुल्तान कौन थी। बहुत ही सिंपल सवाल है और दोस्तों इसके बारे में मैंने कल डिस्कस किया हुआ है बहुत डीप जाकर, उसको आप देख कर जाइएगा। 100% उस क्लास से आपकी परीक्षा में सवाल बनने की प्रबल संभावना रहेगी। रजिया सुल्तान है, कुतुबुद्दीन ऐबक है, अलाउद्दीन खिलजी हैं, तो आप सबको पता है दिल्ली सल्तनत की पहली महिला मुस्लिम शासिका कौन है, रजिया सुल्तान। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। इसके ऊपर तो आप स्टार लगा के रखें, अति महत्वपूर्ण सवाल है आपकी परीक्षा को लेकर। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर।
हमसे अगला सवाल पूछा गया कि पांड्य वंश की राजधानी कौन सी थी? मदुरई थी, अमरावती थी, हस्तिनापुर थी, इनमें से कोई नहीं। तो ये भी सवाल सिंपल है, पांड्य वंश, इसकी राजधानी दोस्तों कौन सी थी? तो आपको याद होगा मदुरई। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण दर्रे भी आपसे पूछे गए, मैं आपको दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण दर्रा यहाँ पर नोट करा देता हूँ, उनको आप नोट कर लें। जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए जोजिला दर्रा, कौन सा? जोजिला दर्रा, ये कहाँ पर पड़ता है? जम्मू कश्मीर में पड़ता है। इसके अलावा सिप किला और बाड़ा लालचा, कौन सा? सिप किला, और एक है दोस्तों कौन सा? बाड़ा लाचला। ये दोनों दर्रे कहाँ पर पड़ते हैं? हिमाचल प्रदेश में पड़ते हैं, इसको भी आप नोट करें। इसके अलावा नीति पास और लिपुलेख, नीति पास और लिपुलेख, ये दर्रे कहाँ पर पड़ते हैं? तो आपको याद रखना है ये उत्तराखंड में पड़ते हैं। कहाँ पर? उत्तराखंड में। इसके अलावा नाथुला कहाँ पर पड़ता है? नाथुला, नाथुला ये कहाँ पर पड़ता है? तो आपको याद होगा सिक्किम, ठीक है। और एक दोस्तों बनता है बोमडिला दर्रा, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। बोमडिला ये कहाँ पर? ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अब आप कमेंट करके बताएं दीफू, दीफू दर्रा ये कहाँ पर पड़ता है? इसका जवाब आपको कमेंट कर कर बताना है। ये सब सवाल अति महत्वपूर्ण रहेंगे आपकी परीक्षा को लेकर है। दोस्तों आपको बता दें, आपसे जीके जीएस ज़्यादा कठिन नहीं पूछी जा रही है। आप 2022 की नवीन नियुक्तियां और खेल संबंधित सवाल जरूर पढ़ के जाएं। आपकी परीक्षा में यहाँ से सवाल बार बार आपसे पूछे जा रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आज का एनालिसिस आपको पसंद आया होगा, आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लें, ताकि आने वाली सारी वीडियोस के अपडेट आप तक आसानी से पहुंचते रहें। मिलते हैं आने वाली अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।